कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदेवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता और इसका पहला अध्याय का पहला श्लोक हम चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता सबको पता है भगवद गीता क्या है। तो भगवद गीता में दो शब्द हैं, भगवद और गीता। तो भगवद का मतलब क्या है? भगवद गीता का मतलब क्या है? अच्छा, गीत मतलब क्या होता है? सॉन्ग। तो भगवद मतलब भगवान का, गीता मतलब गीत, मतलब भगवान का गीत, द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। अच्छा, आप में से कोई गीत गाता है? एनीबडी इज सिंगर? एवरीबडी इज बाथरूम सिंगर। तो गीत कब गाते हैं? जब आनंद में होते हैं तब, या जब दुखी होते हैं? न जाओ ये ट्रेजेडी सॉन्ग लोग क्या करते हैं, गजल सुनते हैं पहले रात को आंखों में आंसू या आनंद के गीत गाते हैं। या सामान्यतः आनंद, तो यहाँ पर तो ऐसे ही आनंद का गीत है ये। तो हम गीत कब गाते हैं? जब कोई बहुत आनंद, नवरात्रि आ गया और फिर गरबा शुरू हो गया और पूरी रात गीत चलता ही रहता है। शादियों में, पार्टीज में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग। तो ठीक है, ट्रेजेडी भी है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम आनंद है तो उस आनंद को प्रस्तुत करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स, कुछ आनंद, कुछ गीत, कुछ डांस, कुछ ऐसा हम करते हैं। अच्छा, भगवद गीता भगवान ने, अच्छा किसने बोली है भगवद गीता? सबको पता है? किसको बोली है? कहां बोली है? अब कुरुक्षेत्र कोई वहां ऐसा तो नहीं था कि न्यू ईयर पार्टी वहां पर ऑर्गेनाइज थी। आने वाला है न्यू ईयर पार्टी, वहां पर गीत गाएंगे। द प्लेस वॉज कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वॉज द प्लेस ऑफ वॉर, युद्ध का मैदान, द बैटल फील्ड। कुरुक्षेत्र का मैदान। और भगवान युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अर्जुन भी खड़ा हुआ है। और अच्छा, युद्ध के मैदान में जब खड़े हुए हैं अर्जुन, एक तरफ किसकी सेना है? कौरवों की, और एक तरफ पांडवों की सेना। दोनों आपस में एक दूसरे से, और वो एक दूसरे से कोई वो जो है मैच वाला मैच नहीं चल रहा है,
ठीक है तुम्हारे बंदे, वहां पर कौन सा एक दूसरे को मरने और मारने के लिए तैयार है, जान से। थप्पड़ मारा, मारने के एक थप्पड़ मारा, उसने एक थप्पड़ मारा, उसने एक घूसा मारा, जान से मारने के लिए तैयार है। खून की नदियां बहने वाली कुरुक्षेत्र। यहाँ तक कहते हैं कि अभी भी कई जगह कुरुक्षेत्र में कई जगह जाते हैं तो वहां की मिट्टी लाल कैसा कहते हैं, बहुत ऐसे कई जगह पर कितना वहां पर इतने लोग मरे हुए। तो एक ऐसा जगह जहां पर दो पक्ष खड़े हैं आपस में एक दूसरे को जान से मारने के लिए, खून खराबा होने वाला है वहां पर, और वहां पर हम गीत गा रहे हैं भगवान। तो कोई ठीक है, आपने एक ने कहा कि ट्रेजेडी सॉन्ग, बट इट्स नॉट अ ट्रेजेडी सॉन्ग। ट्रेजेडी का सॉन्ग हो सकता है लेकिन ये ट्रेजेडी का सॉन्ग नहीं है। क्यों? अगर ट्रेजेडी सॉन्ग होता तो इसको पढ़ने वाले हमेशा ट्रेजेडी में डूबे रहते थे। लेकिन ऐसा है, उत्सव मनाते हैं, इसका मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसीलिए हम भगवद गीता का अगर हम श्लोक पढ़ेंगे तो भगवद गीता का अध्याय 1 जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और उसका पहला श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने। और धृतराष्ट्र जो है पहला श्लोक बोल रहे हैं, ठीक है, अगर चाहें तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, प्रयास करिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अनुवाद इस प्रकार है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अच्छा, अभी हम कई बार कहते हैं कि आप ये भगवद गीता लीजिए, किसकी जो है बीबीटी की, इस्कॉन जो बीबीटी ट्रस्ट की है, भगवद गीता यथारूप लीजिए। क्यों? क्योंकि अनेकों भगवद गीता है। अगर आप भगवद गीता लेंगे और ये श्लोक पढ़ेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद क्या है? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। धृतराष्ट्र इज आस्किंग टू संजय, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। इस प्रश्न में क्या है, इससे क्या समझना है, इससे कौन सा ज्ञान हमें मिल जाएगा, कौन सा इसके अंदर गुह्य ज्ञान है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हमें कोई भी जो ज्ञान है वह आचार्यों के, गुरु के माध्यम से समझना। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक दो लाइन पर क्या समझ में आएगा। लेकिन अभी देखिए, इसमें से कुछ चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली चर्चा तो यही चल रही है, इसका प्रारंभ हो रहा है इस भगवद गीता का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, और अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर मार काट होने वाली है, खून की नदियां बहने वाली हैं, एक दूसरे को जान से मारने वाले हैं। और धृतराष्ट्र भी क्या कर रहा है, कुरुक्षेत्र कौन क्या है, धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर धर्म होगा, धर्म की बातें होंगी। अगर हम कहें कि ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम धार्मिक बातें कर रहे हैं। मंदिर क्या है, धर्म क्षेत्र है। अब कोई पब में जाए कहे धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र कहाँ है, क्या पूरा धर्म का क्षेत्र है। तो ऐसे ही वहां पर तो मारने की बात हो रही है, और उसको कहा जा रहा है धर्म क्षेत्र। तो यही समझने की बात है, वह धर्म क्षेत्र क्यों, एक ऐसी जगह जहां पर हम किसी को मारने वाले हैं, और एक दो नहीं,
देखा जाए तो केवल सिर्फ एक शब्द पर ही हम महीनों तक चर्चा कर सकते हैं। तो धर्म क्षेत्र क्यों है, तो आप यहां पे इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो इसके अंदर प्रभुपाद बताते हैं धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र मतलब जहां पे धर्म का कार्य, तो धर्म क्षेत्र होने के ऐसे कई कारण हैं, ठीक है। इसलिए अभी हम लोग जो भगवद गीता अभी अपने, अब हम एक एक श्लोक या जो महत्वपूर्ण श्लोक लेंगे और उनको हम गहराई से पढ़ेंगे, जो हमारे लिए भी क्या है उसमें वो भी हम समझेंगे। मंदिर मतलब क्या होता है? आप कहते हैं, कोई कहेगा मंदिर कहते हैं, मंदिर मतलब क्या है? व्हाट इज टेम्पल? सामान्य भाषा में, कोई बहुत फिलोसॉफिकल बात नहीं करें, सामान्य मतलब मंदिर है। मंदिर मतलब क्या होता है? भगवान का घर, मतलब जहां भगवान है। अच्छा, अगर जब हमारा घर है हम उसको मंदिर नहीं कहते, हम उसको क्या कहेंगे? घर कहेंगे, घर है। लेकिन जहां भगवान निवास कर, जहां हम निवास करते हैं वो हमारा घर, जहां भगवान निवास करते हैं वो क्या है? मंदिर। सिंपल परिभाषा है। भगवान जहां निवास करते हैं उसे ही मंदिर। और इसलिए तो जो भगवान जहां निवास है उसे मंदिर कहते हैं। इसीलिए अगर हम, इसलिए कहा जाता है कि अगर भगवान को हृदय में बिठा लें तो हृदय भी मंदिर बन सकता है। मंदिर मतलब जहां भगवान निवास करें। अगर आप अपने घर में भगवान को विराजमान कर दिए तो अब आपका घर नहीं रहा, आपका घर भी मंदिर बन गया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि विराजमान करना मतलब ऐसा नहीं, कहां भगवान को विराजमान करेंगे? वो सीढ़ी के नीचे वो थोड़ी जगह होती है कॉर्नर में, वहां भगवान को बिठा दिया, वो नहीं चलेगा। अभी मंदिर में सीढ़ी के नीचे तो भगवान को नहीं बिठाया है, एकदम फ्रंट, सबसे फ्रंट। अभी किसी घर में जाओ तो घर में जो है बेड में सबसे मेन बेडरूम, जहां पे किंग साइज बेड है, किसका है? घर के मुखिया। लेकिन अगर उस घर में सबसे मेन प्रमुख भगवान को स्थापित किया जाए तब वो घर मंदिर बनेगा। तो कहने का मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसीलिए परिभाषा क्या है मंदिर का? मंदिर का मतलब धार्मिक स्थल की परिभाषा क्या है? जहां भगवान निवास करे। तो अब यहां पर इसको धर्म क्षेत्र रीजन नंबर 1 इसलिए कहा गया क्योंकि स्वयं उस कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान उपस्थित है। और जहां भगवान उपस्थित है तो मतलब वो, उसकी परिभाषा क्या है? वो मंदिर है। तो इस तरह वो कुरुक्षेत्र भी एक तरह से मंदिर है। क्यों? क्योंकि भगवान वहां पर उपस्थित है। परिभाषा के अनुसार जहां भगवान उपस्थित है वो मंदिर है। तो इसके धर्म क्षेत्र भी मंदिर है, कुरुक्षेत्र मंदिर है, मतलब वो भी धर्म क्षेत्र हो गया। और दूसरा कारण क्या है कि जहां भगवान रहते हैं वहां भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। कृष्ण नेवर लाइक टू बी अलोन एंड एक्चुअली नोबडी। हम भले ही गए कि लेकिन हम क्या कहते हैं, वी आर ह्यूमन सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं, चाहते हैं। इसीलिए हमारे संस्था का क्या नाम है? कृष्ण भावना अमृत संघ। संघ चाहिए, एक से अधिक 2, 4, 10 एक समुदाय, समूह। भगवान के भक्त भी, तो वहां पर भगवान के अनेकों भक्त हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त केवल पांडव साइड में, कौरव साइड में भी है। दोनों साइड में भगवान के अनेकों भक्त हैं। तो जहां भक्त भी निवास करते हैं वह भी धर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि भक्त क्या करेंगे? धार्मिक कार्य करेंगे। और तीसरा कारण है, तीसरा एक ऐतिहासिक कारण है कि कुरुक्षेत्र पहले से ही, प्राचीन काल से ही कुरुक्षेत्र, अगर आप कभी जाने का अवसर मिलेगा तो कुरुक्षेत्र में वहां पर अनेक पावन सरोवर हैं। एक ब्रह्म सरोवर है और एक वहां पे पास में एक और सरोवर गया था। तो वहां पर विशेष रूप में अमावस्या पूर्णिमा पे लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने। पहले से ही वहां पर अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए जाते थे, पहले से ही। इसलिए पहले प्राचीन काल से, मतलब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने से पहले से भी वहां पर अनेक धार्मिक कार्य किए जाते थे।
इसलिए भी उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। और चौथा कारण यह था क्योंकि यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये एक धर्म युद्ध था, सत्य को विजय दिलाने के लिए, सत्य के लिए युद्ध था। एक बार किसी ने, या कई बार हम सुनते हैं, मैंने कई बार सुना है, तो एक व्यक्ति मेरे से मिले और उन्होंने कहा कि देखो युधिष्ठिर तो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन ये कृष्ण ही थे जो भड़काए युद्ध करो। अगर कृष्ण नहीं होते तो युद्ध इतने लोग मरते नहीं। अहिंसा परमो धर्म, इतने लोग मरते नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा सुना होगा बात होगा, महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगा। सुना है किसी ने? बहुत कि महाभारत नहीं पढ़ना, रामायण पढ़ लो। महाभारत नहीं पढ़ना क्योंकि महाभारत है। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि ये भगवत गीता भी महाभारत का भी हिस्सा है। हम कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो लोग कहते हैं गीता नहीं पढ़नी, तो महाभारत का हिस्सा पढ़ेंगे तो महाभारत हो जाएगा। मेरे से किसी ने एक प्रश्न ये बात पूछी थी, तो मैंने कहा अच्छी बात है। पहली बात कि ये धारणा गलत है, लेकिन अगर हम मान लें, ठीक है, हर चीज को दोनों तरह से समझना चाहिए ना। अगर हम मान लें कि आपने भगवत गीता या महाभारत पढ़ा और आपके घर में महाभारत हो गया, आपके जीवन में महाभारत शुरू हो गया, तो महाभारत हो, ये चिंता, अच्छा महाभारत के जब युद्ध शुरू हुआ तो चिंता किसको थी? अर्जुन को? अर्जुन चिंतित थे? नहीं। चिंता किसको थी? दुर्योधन पक्ष को, वो तो बड़ी चिंतित थे। अर्जुन को कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या भगवान ने हमारे साथ है, सत्य के लिए करें, ठीक है, मरेंगे हमारे लिए कुछ भी, भगवान करेगा तुम मरोगे तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वीर गति प्राप्त होगी, क्षत्रिय का कर्तव्य है, और अगर जीतोगे तो राज्य की प्राप्त होगी, और धर्म के लिए तुम युद्ध कर लो। अर्जुन को, पांडवों को कोई चिंता नहीं थी। तो अगर मैं, जो व्यक्ति थे, मैंने उनसे पूछा कि महाभारत, अगर आपके जीवन में महाभारत भी हो तो आप, यह चिंता की विषय नहीं है कि महाभारत होगा, चिंता का विषय तब है, पहले आप डिसाइड कर लो कि इस महाभारत में आप किस साइड खड़े हो। अगर आप कौरव वाले साइड खड़े हो तब तो आप चिंतित होना चाहिए आपको, अरे महाभारत हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। हाँ, अगर आप पांडव वाले साइड खड़े हो, पांडवों के पक्षधर हो, धर्म के पक्षधर हो, तो महाभारत हो या कुछ भी हो, आपको चिंता करने का विषय नहीं। चिंता वो कहता है अरे महाभारत हो जाएगा, क्यों चिंता है? क्योंकि उसको पता है, अंदर से पता है उस व्यक्ति को कि भाई हम दुर्योधन के पक्षधर हैं, मतलब अधर्म के पक्षधर हैं, हम सत्य के पक्षधर नहीं है, तब उसको चिंता है। महाभारत के युद्ध में पांडव को कभी चिंता नहीं है, पांडव को कभी चिंता नहीं है कि हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अगर महाभारत भी होगा तो अगर हम सत्य के पक्ष में खड़े हैं, भगवान के पक्ष में खड़े हैं, धर्म के पक्ष में खड़े हैं, तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। बल्कि इस आप गीता पढ़ोगे तो आप गीता का 18 अध्याय खोलो लास्ट में, और बताएंगे कि अगर आप पढ़ोगे तो लास्ट में क्या होगा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानी। क्या हुआ कि जहां भगवान है, जहां अर्जुन है, मेरा मत क्या है कि वहां पर श्री है, विजय है, कीर्ति है, ये मेरा मानना है। ये भी कौन कह रहा है? जिससे धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं, संजय, वही संजय लास्ट में कह रहे हैं, ये मेरा मानना है। तो अगर जीवन में महाभारत हुआ भी तो हमें चिंता करने की बात नहीं होगी अगर हम धर्म के पक्ष में, अधर्म के पक्ष में दुर्योधन हमारा साथी है, दुशासन हमारा साथी है, तो चिंता वाला विषय है भाई। तब वो कहेगा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा भाई, महाभारत हो गया तो फिर हारना पड़ेगा। पढ़े चाहे ना पढ़े, जो अधर्म का पक्षधर है वो तो। दूसरा अभी हम कहते हैं सत्यमेव जयते, हमारे न्याय
न्यायपालिका के ऊपर का स्लोगन है सत्यमेव जयते। अगर सोचो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश नहीं देते, अर्जुन युद्ध नहीं करता, अर्जुन युद्ध नहीं करता, तो फिर राज्य किसको मिल जाता? दुर्योधन के। कौरव। उसके बाद अभी एक पिता या माता या हम अपने जो जूनियर्स हैं, हम कोई ऐसा है जो सिखाता है बेटा झूठ बोलना चाहिए, अच्छी बात, कोई नहीं, सब क्या कहते हैं देखो झूठ नहीं, सच बोलना चाहिए। पापा सच क्यों बोलना चाहिए? बेटा सच आप बोलोगे ना तो संघर्ष होगा, लेकिन सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। अगर भगवान ये युद्ध या उपदेश नहीं देते तो आज कोई ये कहने वाला नहीं होता कि सत्यमेव जयते। कोई कह नहीं सकता था। हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये सिखाने के लिए हम कह नहीं सकते थे। अगर हम कहते सत्यमेव जयते तो वो कहते कहां सत्यमेव जयते? पांडव तो हार गए, राज्य कौरव को चला गया, कहां सत्यमेव जयते? तो सत्यमेव जयते आज अगर हम कहते हैं, कह सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम यह बात कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हर राजनेता कुछ दिन के बाद ट्विटर में एक स्टेटमेंट डालते रहते हैं। अब पता नहीं वो सत्य के पक्ष में है या नहीं है, वो समय बताएगा। लेकिन बस भगवान ने ये उपदेश नहीं दिया होता तो सोचो हम कह नहीं सकते थे कि सत्य में। भगवान ने ये उपदेश दिया, अर्जुन ने युद्ध किया और फिर विजयी हुआ, और फिर तब हम कहते हैं कि देखो अनेकों परिस्थितियां होने के बाद भी जो है अंततो गत्वा सत्य की जीत होती है। ये कहने का साहस आज भी हम कह रहे हैं डंके की चोट पर, इसलिए क्योंकि भगवान ने गीता का उपदेश दिया। नहीं दिया होता हम कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो ये पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसलिए यह कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म का मैदान है। समवेता ये सब। अच्छा अब देखिए धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण देखिए। धृतराष्ट्र जो है वो कह रहे हैं मामका मेरे और पांडु के पुत्र पांडव। एक्चुअली वास्तविक रूप में कौरव और पांडव वास्तव में कौरव ही थे। क्यों? क्योंकि वंश जो था वो पांडव भी कुरुवंशी ही थे। जो है उनका भी वंश कुरु ही था। ठीक है, उनका वंश कोई अलग वंश नहीं था, वो भी कुरुवंशी ही थे, पांडव भी। हाँ, क्योंकि वो पांडु के पुत्र थे इसलिए उनको एक संबोधन दिया गया, पांडु के पुत्र इसलिए पांडव। अच्छा पांडु की तो पहले मृत्यु हो गई थी, तो अब जो धृतराष्ट्र राजा थे, और राजा वास्तविक रूप में राजा को कहा जाता है कि राजा के लिए उसकी प्रजा भी उसकी संतान होती है। राजा के लिए अगर राजा कहे कि ये मेरा है ये मेरा नहीं, राजा के लिए सब मेरे हैं। मामका मतलब सारी प्रजा। तो एक तो ये सारे लोग राजा थे धृतराष्ट्र, इसलिए भी ये, और दूसरा कि धृतराष्ट्र केवल राजा नहीं थे, उनके एक तरह से बड़े पिताजी भी थे। पांडु के भाई थे ना धृतराष्ट्र, तो बड़े पिताजी में तब भी वो पिताजी ही। तो एक पिता कहे कि ये मेरा है और ये पराया है, वो सही नहीं है। और विशेष रूप से जब उसके छोटे अनुज भाई, जो उसका छोटा भाई है, वह उपस्थित न हो, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए अपने पुत्र और सभी पुत्र उसके ही हैं। तो एक राजा के रूप में और एक बड़े पिता के रूप में भी धृतराष्ट्र के लिए पांडव भी क्या थे? उसके ही थे। लेकिन धृतराष्ट्र की मेंटालिटी क्या है? माम का ये मेरा है और ये मेरा नहीं। और
सिर्फ पूरे इस युद्ध का अगर कारण कहा जाए तो एक ही कारण था, वो ये है, मामका, मैं और मेरा, मैं और मेरा। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज को कोई राज्य का लालच नहीं था। लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि हमें केवल 5 गांव दे दो, पूरा राज्य आप रख लो, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन का नहीं, युद्ध के बिना सुई की नोक भर जगह नहीं। जबकि राजा थे धृतराष्ट्र, तो राजा का कर्तव्य वो पालन नहीं कर रहे थे, वो अपने पुत्र के मोह में फंस गए, ये मेरा है। लेकिन उसके लिए तो सभी समान होने चाहिए राजा के। ये मामका में मैं और मेरा है, और वास्तविक रूप में ये पूरा संसार केवल मैं और मेरा में ही जग रहा है, ये मैं और मेरा। लेकिन हमारा, हम कहते हैं कि हमारे वैदिक संस्कृति या हमारे सारे वैदिक वाङ्मय जो लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, कि हमारा पूरा वसुधा मतलब पूरी पृथ्वी हमारा, कुटुंब मतलब परिवार, पूरी पृथ्वी हमारी। अच्छा, परिवार मतलब, देखिए परिवार का क्या मतलब है? परिवार एक सामान्य भाषा में परिवार मतलब क्या है? परिवार मतलब आप देखिए परिवार में कुछ समानताएं होती हैं, शारीरिक भी और इंटरनल। तो आप कई बार देखेंगे कि आप किसी को देखेंगे, अरे आप मुख्य लड़के हो क्या, एकदम आपका चेहरा नहीं हो रहा है। पुत्र पुत्री का चेहरा माता पिता से मिलता रहता है, शारीरिक दृष्टिकोण से भी, और कई बार उनके चलने का, उनको चलते हुए देखेंगे, अरे वो उनकी तरह ही चलता है, या उनकी तरह ही हंसता है, उनकी तरह ही बातें करता है, उनका हाव भाव मिलता है ना, परिवार में उसमें मिलता है। परिवार मतलब जहां पर, हम कोई टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पर कुछ सिमिलरिटीज हो आपस में, व्यवहार की, और चूंकि ब्लड रिलेशन है तो कुछ शारीरिक भी समानताएं हो और व्यावहारिक समानताएं हो, इस तरह की कुछ समानता हो, तो हम कहते हैं ये परिवार है। फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग समानताएं हैं। जैसे अगर कोई कहे कि, कोई कहेगा कि भाई हम हिंदू हैं, हम सारे हिंदू हैं, तो हमारा एक ग्रुप हो गया। क्या समानता है? हम हिंदू। कोई कहेगा हम मुस्लिम, एक समानता हो गया। कोई कहेगा हम क्रिश्चियन, फिर उसमें भी कोई कहेगा कि वो पटेल छू, पटेल ग्रुप। कोई कहेगा कि हम छत्री हैं, कोई कहेगा कि हम यादव जी हैं, तो एक ग्रुप। तो अलग अलग मतलब कुछ समानता है, देयर इज समथिंग, कुछ भी, चाहे वो, फिर कोई कहेगा कि वो गुजराती छू, गुजराती। समानता क्या है कि हम सभी गुजराती बोलते हैं, कोई कहेगा हम तमिल बोलते हैं, कोई हम पंजाबी बोलते हैं, मतलब देयर इज समथिंग सिमिलरिटीज। तो एक ग्रुप, एक समुदाय, एक परिवार के लिए। अब अगर हम कहें कि आंख में और चाइना के एक व्यक्ति ने हुम सुम शुम जो कुछ भी जान उसमें और आंख में क्या समानता है? अब हम कहें वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी हमारी, पृथ्वी में सब कुछ। अब एक जापानीज है, एक चाइनीज है, और एक साउथ अफ्रीका का एक व्यक्ति है, और हम, हमारे में क्या समानता है कि हम किस आधार पर हम कहेंगे कि परिवार है? परिवार में देयर शुड बी समथिंग सिमिलर, तब कुछ तो चीज होना चाहिए। अगर हम कहें कि भाषा, आप चाइनीज बोल रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 बार ऐसे स्नीजिंग छींक लेने और चाइनीज हो गया। भाषा के आधार पर कोई समानता नहीं है, शारीरिक संरचना के आधार पर कोई समानता नहीं है, कल्चर के आधार पर कोई समानता नहीं है, व्यावहारिक डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, सब कुछ डिफरेंट।
हम कैसे कहेंगे कि और हमारा वैदिक शास्त्र है वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी कौन सी चीज है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जापान का, चाइना का, साउथ अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडियन का, हर एक परिवार कुछ तो समानता होनी चाहिए जिस तरह का हम कहते हैं परिवार। वो सब कुछ भगवान के अंश है, आत्मा है, वो इसीलिए इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, दैट इज एक आधार है और वह है वी आर सोल, वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। आत्मा के स्तर पर हम सब, जब हम यह कोड दिया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम शास्त्र, तो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो शारीरिक स्तर पर की बात नहीं कह रहा है। परिवार तभी होगा। समानता क्या है? समानता यह है कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, हम आत्मा है, हम सभी आत्मा है। वी आर ऑल द स्पिरिट सोल। और आत्मा के रूप में जो आत्मा की प्रॉपर्टीज हमारी है वही आत्मा का गुण उनका भी है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये चाइनीज आत्मा का कुछ अलग प्रॉपर्टीज से बना हुआ है क्योंकि वो चाइनीज है, ठीक है। और हम जो इंडियन आत्मा अलग है और पाकिस्तानी आत्मा अलग है, नहीं। आत्मा मतलब सच आनंद वाला वही आत्मा। तो जब भी शास्त्र हम कहते हैं वैदिक, वो हमेशा आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं, आत्मा की बात करते हैं तभी जाके। और ये भगवत गीता का प्रारंभ, यह भगवत गीता का प्रारंभ ही है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, ये भगवत गीता का प्रारंभ। और प्रारंभ से लेकर अंत तक हम यही, हर जगह पर यही बात है। और ये आध्यात्मिकता का भी प्रारंभ है। पिछली बार हम जब मीटिंग किए थे तो उसमें हमने बात किया था व्हाट इज स्पिरिचुअल। इसे याद है? स्पिरिट प्लस रिचुअल। स्पिरिट आत्मा। तो अगर कोई कहता है कि हम आध्यात्मिक हैं, मतलब कि वह यह स्वीकार करता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता, उस आधार पर कार्य भी करता है। तो भगवत गीता लोगों को ये बात सिखाई है। तो अभी तो हम जब सेकंड चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे आत्मा के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में। बट द पॉइंट इज दैट यह यहाँ पर उनका मामका पांडवाश्रय कि मेरे और पांडु के पुत्र, यहाँ पे भेद कर दिया, ये मेरा है, ये मेरा है। और ये बीमारी हम सबकी है वास्तविक में। ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र हो गए, हम सभी में ये है कि ये मैं हूँ, ये मेरा। अभी हम अपना पहचान कहाँ से करते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं। कोई कहेगा कि मैं भारतीय हूँ, तो कोई कहेगा कि मैं गुजराती हूँ, तो कोई कहेगा कि मैं CEO हूँ, कोई कहेगा कि मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं। तो ये क्या है? पदवी है, पद। ये हम नहीं है। दिस इज आवर डेजिग्नेशन। तो ये भगवत गीता का वास्तविक यहां से प्रारंभ, यह किसी मामका के कारण पूरा युद्ध हुआ। अगर धृतराष्ट्र ये मामका छोड़ देता है, मैं और मेरा छोड़ देता है, युद्ध का कोई कारण नहीं। जो है युधिष्ठिर महाराज तो इतने विनम्र थे कि वो पूरा राज्य ही कहते कि आप करो राज्य, हम तो बस आपके साथ एक छोटा सा जगह पर, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं तो हमें कुछ तो राज्य करने के लिए चाहिए, कुछ शासन करने के लिए चाहिए। पहले ऐसी व्यवस्था थी, कुछ तो चाहिए। उनको राज्य का लालच नहीं था, लेकिन जो दुर्योधन का लालच और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह ने एक बुरा मामला इसी मामका। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मतलब सिर्फ एक एक शब्द में लेके हम कितने अंदर उतर सकते हैं। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, मामका शब्द में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस दृष्टि से हम इसलिए एक भी कहते
भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक, कोई भी 700 श्लोकों में से कोई भी एक श्लोक भी हम इतनी गहराई है कि वो हमें, इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुरु, द किंग ऑफ नॉलेज एंड द टॉप मोस्ट सीक्रेट, टॉप मोस्ट सीक्रेट। ओके, ये ऐसा सीक्रेट है कि लोग माइक पर बोल रहे हैं, सीक्रेट कान में बोला जाता है, ये माइक पे बोल रहे हैं, लेकिन तब भी समझ में नहीं आता। तो समझ में कहां आता है, क्या समझ में नहीं? हमें यही बात समझ में नहीं आती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये अनेकों बार सुनने के बाद हमें समझ में नहीं आता, भले ही कहते हैं, क्योंकि समझना मतलब कि उसके अनुसार कार्य भी करना, उसके अनुसार कार्य भी करना। अभी कोई आकर हमको गाली देके चला जाएगा, गाली तो छोड़ो, कोई थोड़ा सा ऐसे आंख दिखा दे, हाउ दे, बाहर चलो मिलके तो हमें क्या लग रहा है कि इसने हमारा अपमान किया। किसका अपमान किया? हम तो ये शरीर है, ये तो शरीर का अपमान किया ना, हमने तो अपमान नहीं किया। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं तो हम सामान्यतः बहुत क्या करें, ये पूरा आजकल तक तो पूरा युग ही केवल शरीर के ही स्तर पर ही कार्य कर रहा है। पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हर जगह केवल शरीर की ही बात हो रही है। तुम्हारी नजरें, तुम्हारे जुल्फे, तो शरीर की बात हो रही है ना, पूरा एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय दिस बॉडी। और अगर इसमें आप टॉप मोस्ट भी हो जाओ, बट क्या होगा? एट द एंड ऑफ वी हैव टू लीव दिस बॉडी हियर ओनली। चाहे टॉप मोस्ट पर्सन, इस सदी के महान नायक हो या महान साइंटिस्ट हो या महान राजनेता हो या जो भी हो, और एक गली का नुक्कड़ का रहने वाला एक सामान्य से एक भिखारी भी, उसकी और उनकी दोनों का बॉडी इधर ही रहता है। Slowly and gradually you understand what is this body or soul. इसलिए भगवान इसमें कहते हैं ये आश्चर्य का विषय है। इसीलिए भगवान कहते हैं टॉप मोस्ट सीक्रेट है। अनेकों बार, अनेकों सालों से लोग सब बार बोलते हैं, तब भी सीक्रेट है। और राज्य विद्या है, द किंग ऑफ नॉलेज। सारे ज्ञान, इसीलिए इसको कहते हैं जीवन जीने का, जीवन का मैनुअल, मैनुअल कैसे जीवन जीना। सबसे बड़े जितने एवरी मोटिवेशनल स्पीकर, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब यहां से ही बोलेंगे। हाँ, स्टैंड अपना लगा देंगे, मैं बोल रहा हूं, यहां से ही लेंगे कहीं न कहीं। तो दिस इज भगवद गीता। अभी इसमें एक पॉइंट रह गया कि हाउ दिस गीता इज आनंद कैसे देने वाला है, तो भी हम इसको अगली बार चर्चा करेंगे। भगवान जो बोलते हैं उनके श्लोकों में जो गहराई होती है, और ये पहले श्लोक है रुद्राक्ष के, बाद में दुर्योधन का श्लोक होता है, उनमें भी गहराई है। अभी तो हमने पढ़ा ना। अच्छा, ऐसा कैसे कि उनके श्लोक, उनके बातों में भी इतनी गहराई है? हाँ, गहराई है। पहली बात कि धृतराष्ट्र भी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं था, हमारी तरह का एटलीस्ट नहीं था। हम तो धृतराष्ट्र वो लोग भी अनेकों धार्मिक अनुष्ठान का पालन किया करते थे। और अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो बाद में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने भी परम गति की प्राप्ति किया। हमारे लिए तो अभी कलयुग के जीवों के लिए तो वो भी संभव नहीं। लेकिन साथ ही साथ यह, इसीलिए भगवत गीता में कोई भी अगर श्लोक है और कोई पात्र है, इसका मतलब है कि वो महत्वपूर्ण है। और दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए कहीं किसी चीज के लिए
दो चीजें महत्वपूर्ण है सफलता के लिए। एक है, सबसे महत्वपूर्ण है क्या करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना है। दोनों चीजें ना, डूज एंड डोंट्स। तो ये डोंट्स सिखाने के लिए है कि भाई ये मत करना है। क्या करना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं करना है, कई बार होता है क्या करना है ये तो बताएगा, क्या नहीं करना है ये बताया नहीं गया। तो क्या करना है ये, क्या नहीं भी करना है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो यहां पर दुर्योधन यह बात सिखा रहा है कि क्या नहीं करना है, और अगर आप ये करोगे तो देखो क्या होगा, जो मेरे साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी होगा। इसीलिए अच्छा है कि आप किस तरह का कार्य करो, अर्जुन की तरह कार्य करो। और यही कारण है कि कोई भी, अनेक लोगों का नाम होता है अर्जुन और दिस, ऐसे तो कोई नहीं है। कोई कहेगा ये हमारे घर है जो है, आज बहुत खुशी का दिन है, हमारे यहाँ एक लड़का हुआ है और उसका नाम हमने दुर्योधन रखा है, और प्यार से हम उसको कहेंगे दुर्लू। हे दुर्लू, हाउ आर यू? Nobody want to. कोई नहीं रखता है कि दुर्योधन नाम रख दिया, भले उसका नाम कालिया रख देंगे। कितने आदमी हैं काली, वो कालिया रख देंगे, कल्लू रख देंगे, लल्लू रख देंगे, कुछ भी नाम रख देंगे, लेकिन दुर्योधन, दुशासन नाम क्यों नहीं रख देंगे? Everybody has some understanding that these are not good. ये एक सीख है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना है। तो दोनों चीजों में गहराई है, इनकी बातों में भी गहराई है। ये गहराई से सिखा रहे हैं मां मकान। और पहले ही धृतराष्ट्र, एक बात धृतराष्ट्र के मन में, अच्छा धृतराष्ट्र रहे कि देखो ये संजय, मेरे पुत्र पांडु के पुत्र ने युद्ध के मैदान में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए और क्या किया। अरे भाई, अभी आप कहोगे कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, आमने सामने क्या करेंगे, युद्ध ही तो करेंगे ना। अब युद्ध के क्षेत्र में है और युद्ध की इच्छा से एकत्र, ये भी कह रहा है। लेकिन डाउट मन में क्यों है धृतराष्ट्र को? संदेह है उसको संदेह इसलिए है कि उसको पता है अपने पुत्र के बारे में, बहुत बढ़िया जानता है। कहता है देखो, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति धर्म क्षेत्र में जाएगा तो उसको धर्म का प्रभाव पड़ेगा। आप जैसे मंदिर में आते हैं तो थोड़ा मंदिर में कहेगा शांति। अभी आप डिस्को बार में जाके रहेंगे, बहुत शांति है ना, नहीं होगा वहां पर ऐसा करें, वहां पर पैशन, फील रिलैक्स। तो धृतराष्ट्र को पता था कि देखो, उसको पता था कि देखो मेरा पुत्र वो तो धार्मिक है, लेकिन पांडव, इसी ने कहा कि मेरे पुत्र पांडु के पुत्र ने, क्यों? क्योंकि जब पांडव थे स्वभाव से धार्मिक थे, और जब कोई धार्मिक व्यक्ति धर्म की भूमि में, धर्म के क्षेत्र में जाएगा तो उसके ऊपर उस धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव पड़ा, अर्जुन धर्म का प्रभाव पड़ा, उसकी हृदय में करुणा जाएगा, लोगों को क्यों मारो, सिर्फ अपने राज्य के लिए क्यों मारो? तो धृतराष्ट्र को पता था कि तो मेरा पुत्र तो नहीं। और उसको एक डर था, क्या डर था कि कहीं जो है, कहीं मेरा पुत्र भी कहीं धर्म के प्रभाव में तो नहीं आ गया। हालांकि उसको पता था कि आएगा नहीं, लेकिन शंका तो थी कहीं ऐसा तो नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए तो कहीं युद्ध नहीं हुआ, फिर यार राज्य सारा इतना मैंने कर लिया, सिर्फ दुर्योधन को राज्य दिया। तो इसलिए उसने संजय से पूछा कि भाई क्या किया वहां पर, अभी खड़े तो हो गए हैं, युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, क्या एकत्र हुए हैं लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको मन में संशय था, इसलिए संजय से प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में जाएगा तो वहां धर्म, वहां के वातावरण से प्रभावित होता है हर व्यक्ति। तो उसको भी था कि कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहे, मन में डाउट था, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं और अपनी फीलिंग बता रहे हैं। लेकिन तब भी वो जान रहा है धर्म क्षेत्र हम नहीं करें, धृतराष्ट्र कह रहा है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो इसलिए समझने का दृष्टिकोण है कि अगर हम देखो सिर्फ एक ही समझ में
धर्म क्षेत्र शब्द ही समझ रहे हो। मामा का मतलब मैं, मेरा, अगर इसको हम गहराई से समझे तो पूरे भगवत गीता का सार तो यहीं पे आ गया पूरा। इसलिए हर एक श्लोक, हर एक शब्द इसका महत्वपूर्ण है। इसको कभी कोई नहीं कह सकता कि आउटडेटेड हो गया। हम सबका सिलेबस 4 साल में, 8 साल में, जब मैंने अपना बीटेक किया तो अब आज वो लोग पढ़ते नहीं है। पहले हमने क्या, हमने एंड्रॉइड सिस्टम नहीं पढ़ा था, अब एंड्रॉइड सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमने कुछ लॉस पढ़े थे, आज पता चला कि अभी वो लॉस वो गलत थे, अब उसका संशोधन हो गया है, अभी नए लॉज आ रहे हैं। ये सिद्धांत वो सिद्धांत चेंज हो गया। हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या है, संशोधन हो रहा है आज तक। और ये भी सोचने का विषय है, एक ऐसी चीज जिसमें हर 4 साल के बाद संशोधन हो जा रहा है और हम उस पर कहते हैं, विश्वास करते हैं, और एक ऐसी चीज जिसपे हजारों सालों से कोई संशोधन नहीं हुआ है और हम उस पर डाउट करते हैं, नहीं है, क्या है, पता नहीं है। बहुत सामान्य लॉजिक से समझ सकते हैं। तो दैट इज दिस भगवद गीता इज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी सभी के लिए परेशान है। और अभी ये जो सैटरडे प्रोग्राम है ये कंटिन्यू चलेगा, नॉन स्टॉप। अगर कभी मैं नहीं भी रहूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि शनिवार का प्रोग्राम चलाने वाला मैं नहीं होगा, आप सब लोग हैं ना। तो अगर आप लोग रहेंगे तो प्रोग्राम रहेगा, मैं नहीं रहूंगा तो आप लोग आपस में बैठकर